अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाती हूँ और वीडियो देखने के बाद फिर आपसे इस वीडियो के हवाले से कुछ लेसन और लर्निंग्स आपके साथ शेयर करूँगी। आपने वीडियो देखी, वीडियो के स्टार्ट से आपने देखा कि कुछ लोग थे जो बैठे हुए थे और लाइंस में बैठे हुए, और बैठने के बाद फिर वो लोग खड़े हो गए और लाइन काफ़ी लंबी थी और उसमें मोस्टली जो लोग थे वो मजदूर तबका था। उनमें से मोस्टली लोग ऐसे थे जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे या कहीं साथ आसपास किसी ग्रोसरी या मार्ट पे काम कर रहे थे, या वो लोग थे जो डेली के वेजर्स मजदूर थे जो कहीं आसपास मजदूरी का काम कर रहे थे। 3 तरह की कैटेगरीज के लोग मोस्टली हमें वहाँ पे नज़र आए। इसके बाद आप देखेंगे कि वो लोग खड़े हो गए और खड़े होने के बाद वो लाइन बनी हुई और उसी तरह वो लाइन चल पड़ी। हमारे लिए क्यूरियोसिटी ये थी कि ये लोग क्यों बैठे हुए यहाँ पे इतनी देर से, और फिर उसके बाद ये लोग खड़े हो गए तो ये किधर चल पड़े। तो हमने जब उस कतार के आखिर में गए तो हमें नज़र आया कि वहाँ पे जो कतार है उसके एंड पे एक घर है और उसके घर के बाहर जो है वो राशन तकसीम हो रहा है और वो खाना जो है वो लंगर जो है उसका जारी है, और 1 बाय 1 जो लोग लाइन में आ रहे हैं उन्हें खाना दिया जा रहा है, वो लेके जा रहे हैं। पहला सवाल ये था कि ये लोग इतनी देर से यहाँ बैठे हुए वेट कर रहे थे, इसका मतलब ये है कि डेली यहाँ पे ये लंगर तकसीम होता है। तो इंटरेस्टिंग और सबसे सबक आमूज लर्निंग ये थी कि ये कैसा शख्स है जिसने अल्लाह के साथ कैसा सौदा किया हुआ है कि रोज़ के हिसाब से 100 लोगों को मतलब वो कम से कम कोई 500,000 के करीब वो लोग हुए होंगे जिनको वहाँ से खाना मिला, और वो खाना खाया उन्होंने, और खाना लेने के बाद, खाना खाने के बाद वहाँ से चले गए। तो क्या कोई ऐसा इंसान जिसका डेली का इतना खर्चा और वो सिर्फ लंगर पे इतना पैसा लगाता है, तो उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी। लेकिन फिर समझ ये आई और लेसन और लर्निंग ये थी कि ये उसकी सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं थी, ये उसका वो सौदा था जो उसने अल्लाह के साथ किया हुआ था, और उस सौदे में उसको यकीनन घाटा नहीं था कि वो अगर 20, 30, 40 हज़ार का रोज़ का राशन वहाँ पे लोगों को तकसीम करता था तो यकीनन उसको कहीं फ़ायदा था, तो वो ये सौदा कर रहा था और यकीनन उसे अल्लाह के साथ सौदे में उसको बहुत कुछ मिल रहा था। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो मैं देख रही थी, और मैंने जब वहाँ पे पूछा तो उन्होंने बताया कि रोज़ ये होता है। लेकिन इस वीडियो के एंड पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मेरे सामने आया, और वो बहुत इंपॉर्टेंट था, बीइंग पाकिस्तानी शायद हमें ये समझने की ज़रूरत है, जो मैं आपसे शेयर करूँगी।
इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब कतार में लोग खाना खा रहे थे और खाना लगा हुआ था और खाना खाने के बाद लोग लेके जा रहे और चले गए, तो उसके बाद कुछ लोग बच गए और खाना ख़त्म हो गया। तो हम सामने बैठे हुए देख रहे थे कि अब ये जिन लोगों को खाना नहीं मिला है क्या करेंगे, बेचारे कब से खड़े हुए वे इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। लेकिन नहीं, आओ देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो वो हुआ ये कि एज़ यूजुअल जैसे हम लोग करते हैं, बहुत सारे लोग जिनको खाना नहीं मिला वो अफसोस किया, आपस में कहा यार ये क्या बात हुई, और चल पड़े। मैंने कहा चलो, और वहाँ पे ये गुफ्तगू हो रही थी कि चलो कोई नहीं यार, अल्लाह की रज़ा, नसीब में नहीं था, आ गए। वहीं पे खड़ा एक शख्स मैंने देखा और मैं वहाँ पे रुक गई कि क्या करेगा। वो वहाँ पे रुक गया और वो मजदूर था, और आपने उसको वीडियो में भी देखा। वो वहाँ दरवाजे के आगे रुक गया और उसने वहाँ जाके दरवाजे पे नॉक किया, क्योंकि दरवाज़ा बंद हो चुका था उस घर का और खाना बांट के वो अंदर जा चुके थे, उसके मुलाजिम जो थे। तो उसने दरवाज़ा नॉक किया तो एक शख्स अंदर से बाहर आया, जो कि शायद वो मालिक था या जो भी था। तो उसने उसको एहतजाज किया और उसको ये कहा कि मैं कब से यहाँ पे खड़ा हूँ और खाना बंटा गया और मैं जब पहुंचा तो खाना ख़त्म हो गया था, मैं किधर जाऊँ, आपने मेरा खाना मुझे दें, मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। तो इतने में दरवाज़ा बंद हो गया और वो बंदा वहीं खड़ा रहा, वो मजदूर जो है। थोड़ी देर गुजरी तो हमने देखा कि बेहतरीन प्लेटर जिसमें डिफरेंट किस्म का खाना था वो उसके लिए, और वो मतलब जो आम राशन लंगर था उससे ज़्यादा बेहतरीन खाना उसके लिए आया, और पूरा उसको वो शापर में खाना डाल के दिया गया और वो खाना लेके चल पड़ा। तो यहाँ से ये लर्न किया कि सम टाइम अल्लाह की रज़ा और नसीब को कोसने से बहुत बेहतर ये होता है कि आप अपने हक़ के लिए खड़ा होना सीखें। आपको ये यकीन होना चाहिए कि मैं अगर इस लाइन में खड़ा हुआ हूँ और मैं ये खाना लेने के लिए खड़ा हूँ तो मैंने ये खाना लेना है और मेरा हक़ है और मैं इसके लिए लड़ूंगा, बिकॉज मैंने इंतज़ार किया, मैं खड़ा रहा और मेरा ये राइट है। तो ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपको पता हो कि आपका हक़ है तो इसको नसीब पे छोड़ना और ये कहना कि अल्लाह की रज़ा, और उसको मंसूब कर देना इस बात से, इससे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो है वो अपने हक़ के लिए लड़ना सीखें, अपने लिए आवाज़ निकालना सीखें, अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाना सीखें। और जो रिसेंट हालात हैं, जो पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए, जो बाकी बहुत सारे हमारे यहाँ जो हालात चल रहे हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है। और एक मज़दूर ने मुझे आज ये सिखाया जो मैंने सोचा कि आपसे ज़रूर शेयर करूँ। शायद बहुत कम लोग ही या बहुत कम लोगों को शायद मेरी बात इफ़ेक्टिव लगे या शायद इम्पॉर्टेंट लगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था कि अपने हक़ के लिए नसीबों को दोष देना और अल्लाह की रज़ा पे छोड़ देना और ये कह के तो जान छुड़ा लेना और कह देना यार बस ऐसा ही था, बस हो गया, क्या करें। बल्कि इससे इम्पॉर्टेंट ये था कि उस मज़दूर की तरह डट के अपने हक़ के लिए और अपना वो करना। उम्मीद है कि मेरी ये स्टोरी अगर आप सुनेंगे और आपको पसंद आई होगी तो उसके कुछ फैक्ट्स आएंगे और हम भी बीइंग पाकिस्तानी हर चीज़ को उस पर छोड़ने के बजाय ये कहेंगे कि अपने हक़ के लिए और अपने राइट्स के लिए खड़ा होना सीखेंगे और उसके इम्पैक्ट्स यकीनन हमें फिर नज़र भी आएंगे। थैंक यू सो मच।